ड्रामा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तेरे फिल्म के अंदर उसको थप्पड़ पर फेमसाइज किया था। लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस उसके ऊपर इतना होता है, वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है एंड एट दी एंड वो उसके पास ही वापस आती है। मतलब कि आप एक अपनी जो ख्वातीन हमको ये शो करवा रहे हैं कि आप अगर चली भी जाएंगे तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो मेल है ना वो सिर्फ वुमेन के साथ ही नहीं है, उनका कोई यानी ना वो चाहते हैं उनसे आगे कोई भी जेंडर ना जाए। ठीक है ना, अब इट्स नॉट लाइक इट्स ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस के हर गलत चीज को ग्लोरीफाई किया जाए। पहले वाले पाकिस्तान के ड्रामे देखते मुझे ख्वाल सिरा पर्सन से याद आया कि मैं एक बॉल मूवी जो आदिफ अस्लम की है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक जो बच्चा ख्वाल सिरा पैदा होता है इसकी चॉइस भी नहीं होती है और कुछ भी नहीं, और उसको ऊपर कैसे उसका बाप जो है वो उसके ऊपर करता है, उसको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, उसको एंड पे मार दिया जाता है। तो फिर एक तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था। इट हैड सो मच पॉजिटिव इम्पैक्ट, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही थी उस मूवी। For like raising voice for genders and raising voice for feminism. मैम सलीसिया अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिस्मिल्लाह अवान एंड यू आर बैक टू द इको रूम। तो हम लोग दोबारा से आज जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात करेंगे। अब बहुत ज़्यादा आई थिंक डेवलपमेंट हो गई है इसके टॉपिक के ऊपर, और ये जो है ये टॉपिक जो है एकदम से जो है दोबारा से उभर के सामने आ गया है। जैसे कि पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि हम लोग इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करें। आई हैव अलमास मिनाहिल एंड महाम राव विद मी। तो आज हम लोगों ने बात करनी जेंडर बेस्ड वायलेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन आई जस्ट वांट टू लाइक, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि महाम आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जाहिर जाफर जो है उनका केस जो है वो हम लोगों की एक बहुत बड़ी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है कि उनको जो है पनिशमेंट एट लास्ट दी गई है। और साथ में जो है दिस इज अ बीकन ऑफ होप फॉर एवरीवन, एवरी जेंडर बेस्ड वायलेंस पर्सन जो जिसका इसका शिकार हुआ है, जो कि अपने इर्द गिर्द लोगों को होते हुए शिकार होते हुए देखता है। तो फिर इसके बारे में हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें कि ये इसको हम लोगों को किस तरह परसीव करना चाहिए, किस तरह इसको एज एग्जाम्पल यूज करना चाहिए आगे जाके। अच्छा, तो ये जो नूर मुकद्दम वाला केस था तो ये बैक इन आई थिंक 2019 या 20 में 2019-20 तो ये जो केस था बहुत शॉकिंग था। दे वर यानी एंगेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे वर अबाउट टू मैरी, और अब किसी वजह से उनके डिस्प्यूट्स की वजह से अगर जहीर से नूर ने शादी करने से मना कर दिया था तो अब उसने अपना साइकोटिक बिहेवियर शो किया। अब उसने जब तक उसको यानी वो हम सबको उसकी डिटेल्स पता है कि उसके साथ उसने बेचारी के साथ क्या क्या किया था, बट एट द एंड हालांकि हमारी जो कंट्री है उसमें इतना जस्टिस नहीं है लेकिन फिर भी जस्टिस इज सर्व्ड। तो दिस इज एन एग्जांपल कि किसी केस में यानी हर केस में हमारे जस्टिफाई हो यानी इनजस्टिस नहीं होता है। हर केस ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में मिल भी सकता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं। यार माँ, मुझे ना तुम्हारी बात सुन के ना एक चीज का ना अंदाजा हुआ कि ना पाकिस्तान के जो मर्द है ना, लाइक मैन इन जनरल, उनको ना रिजेक्शन जो है ना वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। उनकी मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाती है, लाइक इतनी फ्रेजाइल उनकी ईगो। और पता नहीं हम लोगों ने क्यों इस चीज को हम लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं। लाइक पाकिस्तान के कल्चर में तो ऑफ कोर्स इस चीज को इतना ड्रामास में भी रोमांटिसाइज किया जाता है, इतना हर चीज में रोमांटिसाइज किया जाता है। खास तौर पर अगर आजकल पाकिस्तानी ड्रामास की हम लोग बात कर लें, मैंने देखी थी कि कल परसों के इतना एक टॉक्सिक से टॉक्सिक आदमी जो है ना उसको मेल हम लोग जो है ना रिप्रेजेंटेटिव जो बना के खड़ा कर देंगे। एक एंग्री यंग मैन जो है ना उसको हमने ग्लोरीफाई कर दिया, हमने उसको रोमांटिसाइज कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लोग समझते हैं कि अगर हमें मना कर दिया किसी ने तो हमने रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसके बारे में आप कुछ भी कहना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ये कि एक तो पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं, जो ड्रामास इन जनरल होते हैं वो आपके पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे ड्रामास ने क्या करना शुरू कर दिया है कि इतनी बुरी चीजों को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया कि अगर आपको एक लड़की पसंद आ गया तो आप उसके घर चले जाओ, आप उसको उठा के ले आओ, एंड दैट्स टोटली फाइन। और वो उसको क्रिटिसाइज करने के अलावा उसको रोमांटिसाइज करने लग गया, उसको एक फैंटेसी वर्ड्स के साथ जोड़ने लग गए। उसको किडनैप करके लेकर आ जाते हैं या उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करता है, वो हीरो होता है, ही इज अ हीरो।
मतलब आप उसको पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हो कि जो ऐसा कर रहा है वो एक अच्छा है। तो एक सोसाइटी जिसके अंदर पहले से इतने इश्यूज हैं, आप एक नया इशू लेके आ रहे हो कि अच्छा आप ये करोगे तो आप तो हीरो हो, आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप क्या आप पब्लिक को रिसीव करना चाहते हो, नहीं जस्टिस मिल रहा, तो आप वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप उसको बढ़ावा भी तो ना दो। आप लोगों को अच्छा आप ये भी तो कर सकते हो, अगर वो एक बुरी चीज कर रहा है आप उसको एक नया तरीका दिखा रहे हो कि ये भी आप कर सकते हो। एंड पे जो हीरोइन है उसको लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस, एक बहुत मशहूर ड्रामा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तेरे बिल के अंदर उसको थप्पड़ पर Exactly, रोमांटिसाइज किया था। लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस उसके ऊपर इतना होता है, वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है एंड एट दी एंड वो उसके पास ही वापस आती है। मतलब कि आप एक अपनी जो ख्वातीन उनको ये शो करवा रहे हैं कि आप अगर चली भी जाएंगी तो आपको वापस ही आना पड़ेगा एट दी एंड। आप ये नहीं दिखा रहे कि एक औरत कैसे इंपावर हो सकती है इस चीज से, कैसे इस चीज को औरतों को ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, उल्टा आप दिखा रहे हैं कि नो आपको ये बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब हम इन द एरा जहाँ पे हम लोग वुमेन की एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी ड्रामास में क्या दिखा रहे हैं कि हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको सोशली अफेक्ट करेगी, आपको सारी चीजें, और हम लोग उनको ये दिखा रहे हैं कि एट द एंड वो आपको जबरदस्ती कर रहा है, वो आपको खुशी से लेके जा रहा है, वो कर रहा है। यू हैव टू बी देयर, आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। लड़कियों के साथ तो ऐसा हो ही जाता है, ये दिखाया जा रहा है। तो ये चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा चेंज करने वाली है। अब इस चीज को देख के ना लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमियों के ना कोई मेंटली फर्क नहीं पड़ता। एक तो सबसे पहले ना एंग्री यंग मैन वाला एरा जो है ना वो हम लोगों ने देख लिया, जो सुल्तान राय वाला एरा था वो हमने देख लिया, वो हमने देखा कि आदमियों के ऊपर उसका कैसा इफेक्ट हो रहा था। अच्छा, जब इन चीजों को रोमांटिसाइज किया जाता है ना तो एक चीज ये कहा जाता है कि नहीं इसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लोग नहीं करेंगे। फिर हमारे सामने जो है ना ऐसे केसेस आना शुरू हो जाते हैं कि नूर मुकद्दम केस हो गया, साथ अभी जो मोस्ट रिसेंटली केस है एक 16 साल की बच्ची के ऊपर, लाइक शी वाज 16 और शी जस्ट टर्न्ड 17, सना यूसुफ, और उसको एक 22 साल का लड़का उसके पीछे जो था लगा हुआ था। एक स्टॉकिंग का केस था, एक रिपीटेड रिजेक्शन का केस था। मतलब कि वो एक अगर आप उसी स्टोरी को अगर पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जाके कर लो तो वो हीरो बन जाएगा। तो लाइक ये जो स्टोरी है ना ये एक आई ओपनर है, आपको इस चीज के अंदर दिखाना होगा कि हमारे जो मर्द है ना उनको इस चीज की एजुकेशन देनी होगी कि ये जो रिजेक्शन है ना वन टाइम जो नो होता है वो नो ही होता है। लेकिन आप अब इस केस के ऊपर हमारी अवाम का जो है पूरा जो रद्द अमल है वो देख लें, क्या मेल आके क्या वो कह रही है, तो अपने इर्द गिर्द मर्दों का देख लें, हमारे इर्द गिर्द के मर्दों का ही उस केस के ऊपर जो रिएक्शन है वो बहुत शॉकिंग था कि मतलब ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती है हमारे जो एजुकेटेड मेल्स है। लेकिन हमारे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड मेल्स दोनों ही सेम थिंकिंग पैटर्न में चल रहे हैं। शायद वो पेट्रियार्की की वजह से चल रहे हैं, शायद ये हमारी सोसाइटी ऐसी है, लेकिन जो उनके रिएक्शंस है दे आर सो शॉकिंग। लाइक ये कह रहे हैं कि टिकटॉकर थी, अच्छा हुआ है, ऐसे ही डिजर्व करती थी। नो वन डिजर्व्स टू डाई एट सच अ यंग एज और बीइंग स्टॉप्ड। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी और वो माइनर जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं कि वो ये नहीं मान रहे कि अच्छा उस लड़के ने गलत किया, वो कह रहे हैं कि उस लड़के को पकड़ेगा भी एक मर्द, उसको सजा भी एक मर्द देगा। वो ये बात मान ही नहीं रहे कि एक मर्द ने गलत जो की ये है। सोसाइटी बनाई है ये आदमियों ने ही बनाई है। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी वही जुल्म कर रहे हैं, वही बीच में खड़े होकर वो अपना सारी गेम चला रहे हैं। जब एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी तो आपके हमें जब लड़कियों को आगे नहीं आया जाने दिया जाएगा। देखते हैं हम हायर पोस्ट पे हमेशा मेल ही पाए जाते हैं, अभी तक हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो यानी जब हमारे हायर पोस्ट पे जब लड़के आदमी मेल होंगे तो वो ही करेंगे ना, वो ही करेंगे। नॉट लाइक एक फीमेल पुलिस का एक हम नई टीम बना देंगे जो उसको जाके अरेस्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बारे में ना अगर हम लोग देखें तो अब एक चीज आप जब ये करते हैं ना, आप बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सारे मर्द ऐसे होते हैं। जब ऐसा कोई केस होता है ना आपके एकदम से निकलता है कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, और ना आगे से वो लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि नॉट ऑल मैन, हर आदमी ऐसा नहीं होता। और लेकिन इस चीज को नहीं देखा जाता कि इट्स ऑलवेज अ मैन। और वो इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर सारे मर्द ऐसे नहीं है तो हम एक अच्छा बन के दिखाते हैं। वो सिर्फ आर्गुमेंट पे आते हैं, हम तो नहीं है, आप करके दिखाएं तो हम शायद। बिल्कुल ठीक है कि ना ये जो होता है ना नॉट ऑल मैन से आई डोंट नो कि इतना ट्रिगर क्यों हो जाते हैं। मतलब लाइक आप ऑल मैन जब कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो कि लाइक हमेशा ही एक मर्द ही होता है। इट्स नॉट लाइक कभी औरत जो है वो ऑनर के नाम पे कत्ल कर रही है। तो अगर ये औरतें अगर कह भी रही हैं कि हर मर्द एक जैसे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर औरत किसी ना किसी मर्द से ऐसा फील कर चुकी है, यानी हरास्ड फील कर चुकी है, तभी वो कहती है कि हर मर्द ही ऐसा होता है। मतलब आप पाकिस्तान में किसी बच्ची से भी पूछ लें तो वो ऐसा कुछ ना कुछ फेस कर चुकी है कि शी कांट ट्रस्ट अ मैन, एंड मैन उसको इतना ट्रिगर कर लेते हैं। और जब वो मैन वो चाय लेके वुमेन करेंगे तो वुमेन ट्रिगर्ड हो तो उनको बहुत मसला है। लेकिन अगर वो कुछ करके मैन
ट्रिगर्ड हो रहे हैं तो उनको मसला हो रहा है कि अच्छा यही बात women है ने ना तो कि ये कह आपने दिया। वुमेन को इतना वो अपनी सारी लिटरेचर के अंदर अपनी सारी जो ग्लोरिफिकेशन है वो ये कर दिया कि जो चुप करके औरत रहेगी ना, जो हाँ करती रहेगी, एक्सेप्ट करती रहेगी, वो एक आइडल वुमन होगी, उसके और अलावा उससे कोई भी अच्छा कुछ औरत है ही नहीं। उससे अच्छा और कुछ है ही जैसे अब एक ना एक केस हुआ था कि चांद रात थी और एक लड़की अबाया में थी और ना वो अपनी मम्मा के साथ जा रही थी रोड पे चल के, और बीच में ना थोड़ा पैसेज आ जाता है अंधेरे वाला, तो वो पैसेज आया और सम यानी जेंटलमैन लुकिंग गाय केम एंड टच्ड हर बैडली। अब उस बंदी को तो ट्रॉमा हो गया, अब वो कहेगी कि ये हर बंदा तो ठीक होता है, नहीं हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, हर बंदा वो यही कहेगी, उसको तो ट्रॉमा मिला है तो वो अब बाहर उसने क्या पहना था, अबाया पहना था। मैन पढ़े लिखे आदमी हाँ। कर रहे होते हैं। अब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप देखेंगे ये मैं बहुत चीज जो है ना नोटिस करती हूँ कि कोई आदमी जो है ना एक चीज एक ट्रेंड को फॉलो करता है और एक वीडियो बनाता है और अपने ना इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देता है, ठीक है, उसके नीचे लोग मजाक कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे। एक औरत जो है ना वही वीडियो डालेगी, वैसा ही ट्रेंड फॉलो करेगी और नीचे आ रहा होगा जाके हिजाब लेकर आओ, अपना तुम्हारे बाप तक पहुंचेंगे, माँ तक पहुंचेंगे, ये सब घर वाले अगर करेंगे। वो हिजाब कर रही है ना तो तब उस पर ट्रिगर करेंगे, तुम हिजाब कर रही हो, तुम इंस्टाग्राम पे तुम क्या कर रही इंस्टाग्राम हो? पे क्या कर रही हो? लाइक Instagram पे आप चाहते क्या हो, क्या वुमेन इस सोसाइटी से निकल जाए? आप मुझे समझ नहीं आती कि एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो औरत है ना और मर्द है, ये दोनों ना एक ही जो गाड़ी ना उसके दो पहिए हैं, इनके दोनों के बगैर अगर ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे ना तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस सोसाइटी के अंदर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर जो लड़का है या फिर जो भी है कि आपकी औरत को जो है बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है आजकल की इकोनॉमी में, आजकल की सोसाइटी में आप अपना घर चला लोगे आराम से बैठ के, ये तो हो नहीं सकता। एक ड्रेसिंग के हिसाब से ना अब एक लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, जेंडर बेस्ड वायलेंस कुछ भी, उसके ऊपर ना सबसे बड़ा जो है ना लोग, जैसे अब सरा यूसुफ का केस हुआ है, सबसे पहले लोगों ने जाकर उसकी इंस्टाग्राम देखा, वो कपड़े कैसे पहनती थी, वो कैसा कंटेंट बना रही थी। अब ना औरत के ऊपर सारा ब्लेम डालने के लिए ना सोसाइटी बहुत ज्यादा ना बहाने ढूंढती है। सबसे बड़ा उसके अंदर ड्रेसिंग हमारी सोसाइटी के अंदर होता है कि वो रिवीलिंग ड्रेसिंग पहन रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, उसने हिजाब नहीं लिया हुआ था। अगर वो सही ड्रेसिंग करी थी, उसने हिजाब भी लिया हुआ था, उसने हिजाब लिया हुआ था तो इंस्टाग्राम पे आ रही थी। बट अगर आप इस्लाम को देखें ना तो इस्लाम में सबसे पहले अगर मर्द ये लेके आएंगे ना तो हिजाब नहीं किया हुआ, तो उससे पहले मर्दों के भी हुक्म है कि वो लॉयर गेस करके चले। हाँ। तो आप सारा कुछ, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सारा कुछ भी है वो औरत के ऊपर ही आना है। अगर एक वुमेन रेप भी हो रही है ना तो वो मर्द बाइज्जत है, अभी भी बाइज्जत है, चाहे वो अदालत के अंदर है, चाहे जो भी है। पर वो हम लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अच्छा अब तो इसकी औरत की इज्जत खराब होगी, अच्छा अब इससे शादी कौन करेगा। हमारा मेन मसला सब आगे खत्म हो जाता है कि शादी कौन करेगा। मैं अभी कल वीडियो देख रही थी, उसके अंदर एक औरत थी, वो गाउन के अंदर जा रही थी लाइक बिल्कुल, और मोटरसाइकिल का आगे बंदा आके उसे सेक्सुअली हरास करके गया वो वहां पे, और वो बिल्कुल गाउन के अंदर थी, वो जिसे कहते हैं कि शरई पर्दा करके, उसने ग्लव्स पहने हुए, उसने सब कुछ किया था। और मैं उसको देख के मैं कह रही थी लाइक आप अब क्या जस्टिफिकेशन दोगे? आई डोंट थिंक कि जो हरासमेंट है वो हमारी ड्रेसिंग से होगी। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बच्ची भी रेप होती है, कत्ल। तो इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो मेल है ना वो सिर्फ वुमेन के साथ ही नहीं है, उनका कोई यानी ना वो चाहते हैं उनसे आगे कोई भी जेंडर ना जाए। अब ट्रांसजेंडर पर्सन है, ख्वाजा से रहे हैं, उनको भी क्यों नहीं आगे आने दिया जाता? वो चाहते ही नहीं है उनसे कोई आगे जाए, उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है। उनका रोल हमारी सोसाइटी में क्या है? प्रोस्टिट्यूशन, नाचने वाली, इससे आगे क्या है उनका रोल? आपने उनको एक स्टीरियोटिपिकल जो उनका रोल बना दिया ना, वो यही बनाया कि वो शादियों में जाके करेंगे। आपने उनकी आप सोचें कि आप एक जेंडर से उसकी रिस्पेक्ट इतनी छीन ले कि उनका जो एक सिंबल है ना वो यही बन जाए कि आप उनको शादी पे जाके डांस करें। आपने उनके राइट्स उनसे छीन लिए हैं, आपने उनके वे ऑफ लाइफ उनसे छीन लिया है, आपने उनसे सब छीन लिया है। क्यों? आपको अपनी डोमिनेंस शो करनी है। इसके अंदर देखते हैं कि ना अब इट्स नॉट लाइक इट्स ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस के हर गलत चीज को ग्लोरीफाई किया जाए। पहले वाले पाकिस्तान के ड्रामे देखती हूँ, मुझे ख्वाजा सिरा पर्सन से याद आया कि मैं एक बॉल मूवी जो आतिफ असलम की है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक जो बच्चा ख्वाजा सिरा पैदा होता है इसकी चॉइस भी नहीं होती है और कुछ भी नहीं, और उसको ऊपर कैसे उसका बाप जो है वो उसके ऊपर करता है, उसको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, उसको एंड पे मार दिया जाता है। तो फिर एक तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, इट हैड सो मच पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपकी इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही थी उस मूवी को, और आप अपने आज का कंटेंट देख रहे हैं बिकॉज वी हैव टू कंक्लूड। तो फिर हम लोगों ने आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट कि हम लोग किसी को रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि हम लोगों का मुझे लगता है कि एक अवेकनिंग, ये हमारी एज शायद ऐसी थी या फिर हम लोगों के साथ इस वक्त इर्द गिर्द माहौल ऐसा था कि हम लोगों को एक अवेकनिंग मिली है, एक हम लोगों को एम्पावरमेंट मिली है। तो फिर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल कोई आप दोनों देना चाहें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो एंड यू आर वेरी इंस्पायर्ड विद देम,
for like raising voice for genders and raising voice for feminism? और मैम सुनीसिया, मतलब इनसे पहले ऐसा था कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन ऐसे देखिए हम बात नहीं करते थे, या हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों को मेंटेलिटीज का पता चला कि हमारे इर्द गिर्द ही लोगों की मेंटेलिटी कैसी है और हम लोगों ने उनके साथ कैसे करना है। आई एम और कि कैसे वो क्लास में सारे लड़कों को हैंडल करती हैं और वो हैंडल करती हैं और साथ में उन्हें कॉल आउट करती हैं और शट अप कॉल उन्हें देना, उनसे सीखा है उनसे कि पॉजिटिव रह के बात करती है। हाँ। इतनी उनकी मेंटेलिटी सहने के बाद भी और वो ऐसे बात नहीं करती कि वो सिर्फ ये बात करे कि लड़कियों की बात करे, वो लड़कों की मेंटल हेल्थ की बात कर रही होती है। वो हर तरफ से हर जगह से बात कर रही यानी होती वो हर जेंडर को इंक्लूड करने की कोशिश करती हैं। आई फील लाइक एग्जैक्टली हाँ, हर जेंडर को इंक्लूड करती हैं, लेकिन ये है कि उनसे ये चीज भी सीखी जाती है कि अगर आपके खिलाफ, अगर औरतों के खिलाफ बोला जाता है तो वुमेन should stand up for themselves and they should stick together. and stick together. और लाइक हम लोग मैं अपने आप को पहले फेमिनिस्ट कंसीडर करती थी और आई वाज अ फेमिनिस्ट, आई यूज्ड टू गो टू औरत मार्च में सब कुछ करती थी, मगर ना मैं एक ना शायद एक सप्रेस फील करती थी दैट आई शुड नॉट टेल एनीवन कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि एक मर्दों का होता है ना, तुम कोई फेमिनिस्ट टाइप तो नहीं हो। हाँ, और ये औरत मार्च वाली तो नहीं हाँ, हो। औरत मार्च वाली तो नहीं हो, डीएचए वाली हो अगर तुम औरत मार्च पे जा रही हो एक तो। मुझे ये भी लगता है कि हमारे मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि हम लोगों को फेमिनिज्म को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे किया हुआ था कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट को मीडिया इज वेरी मेल डोमिनेटेड। 2018 में औरत मार्च आ तो गई थी, लेकिन ये सो सैडली अभी तक 2025 आ गया, अभी तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उसमें से 2-3 स्लोगन्स को लोगों ने पकड़ लिया है कि मेरा जिस्म और नेगेटिव वाला, और उसको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। और वो ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे कोई रीजन है, उसके पीछे हम लोगों ने कोई मतलब कुछ रीजन तो होगा कि अगर वुमेन वो यूज कर रही है तो उसके पीछे कोई एक चीज है, कोई लॉजिक है। ऐसे कोई आके कुछ भी नहीं बोल आप पूछो तो सही कि आपका पीछे लॉजिक क्या था, आपने ये क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा है। आप अपनी तरफ से जो आपने नेगेटिव अपनी वो कर लिया, वो नेगेटिविटी ही इतनी है। कर रहे हो, you don't have to sexualize everything। यही बात है कि औरत को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिफाई तो हमारी ये वो रीत रिवाज जो होते हैं, हाँ, मेरे साथ भी मिसोजिनिस्ट बात करते हैं, मेरे साथ कोई बात करते हैं तो मैं कहती हूँ इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आई एम लाइक ओके, कोई ऐसा तो होता रहता है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है नहीं, आई हैव टू कॉल देम आउट, मैं ही बोलूंगी और कौन बोलेगा। के लिए बहुत नॉर्मल एक चीज हो गया। अच्छा, और मैरिटल रेप्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमारी मैरिजेस भी कोई हेल्दी मैरिजेस नहीं है, उधर में मैरिटल रेप्स को रेप्स कंसीडर ही नहीं किया जाता, कंसीडर ही नहीं करते हैं। एक वाइफ अगर आपने निकाह में 3 दफा कबूल है कह दिया, आपने हयात अब तक कंसेंट दे दिया और आप प्रॉपर्टी समझते हैं, औरत आपकी प्रॉपर्टी बन गई है। हाँ, एनीवे तो अगर आप रिपोर्ट करने जाएं तो आपके पुलिस ऑफिसर्स इसको रेप कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा भाई घर का मामला घर में सेट कर लो। हाँ, मतलब हम मेंटेलिटी किस की देखें कि अगर हम जाएं तो पुलिस ऑफिसर, हम कहने को वो पढ़ा लिखा है लेकिन हम कहाँ और क्या ये करें? सब कुछ देखते हुए आप अब अगर किसी अपने मेल फ्रेंड के पास, आप किसी के पास जाके कहो ना यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो मुझे तो कहेंगे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उनका पहला रिएक्शन ये होगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। भाई अगर मेरे साथ कुछ हो भी रहा है, डू यू थिंक दैट यू मेक मी कंफर्टेबल इनफ कि मैं तुम्हें बता सकूं। मैं तुम्हारा पहला रिएक्शन ये था कि तुम ये ज़ूम करो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो तुमने क्यों उसमें बोलना, मतलब वो उनकी मेंटालिटी है वो कह रहे हैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ तो किसी और के लिए भी ना बोलो। हाँ, चुप रहो। ये जो मेंटालिटी है ना, आई थिंक दिस इज अ मेंटालिटी जो हमें पाकिस्तान में खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और चीज जो लास्ट मैसेज में देना चाहूंगी, us women should stick together। चाहे जो मर्जी हो जाए, we should stick together and we should stand together and हमें एक दूसरे के लिए आवाज उठानी है। There is no man safe and we are going to save each other।